खुशी से उछल पड़े। हमारे सामने गंगबल सरोवर की धारा थी। वही जलाशय जिसका पानी गंगा के समान पवित्र माना जाता है, जो कश्मीर के सनातन दृश्यम की अहम निशानी है, जिसका जिक्र कई ग्रंथों में मिलता है। चारों तरफ पहाड़ों के बीच मौजूद नीले रंग की ये झील, जिसे गंगाबल कहा जाता है। अब गंगाबल क्यों कहा जाता है, वो इस दृश्यम को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। दरअसल स्थानीय भाषा में बल का मतलब होता है पहाड़ों से घिरा हुआ, और गंगाबल झील चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। अब माँ गंगा के जल की तरह इसका जल पवित्र माना गया है, यही वजह है कि इसे गंगाबल कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये कि पहली नज़र जब आप इस पर डालते हैं, इस झील पर, तो ये इतनी वृहद नज़र आती है कि इसे पहले ज़माने में, यानी हज़ारों साल पहले, लोग समुद्र की भांति भी देखते थे। इस वजह से इसे शोडर भी कहा जाता था। अगर गंगबल कश्मीरी पंडितों के लिए गंगा नदी है, तो हरमुख चोटी इस गंगा की गंगोत्री है, जिसके ग्लेशियर का बहता पानी इस सरोवर को कभी सूखने नहीं देता। पहली नज़र जब आप इस पर डालते हैं, इस झील पर, तो ये इतनी वृहद नज़र आती है कि इसे पहले ज़माने में, यानी हज़ारों साल पहले, लोग समुद्र की भांति भी देखते थे। इस वजह से इसे शोडर भी कहा जाता था। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन उनकी आस्था यहाँ बसती थी, तो उनके आस्था स्वरूप यहाँ से तकरीबन 3-4 हज़ार फीट नीचे नारानाग जगह है, जो तलहटी पर मौजूद है। वहाँ पर शोडर तीर्थ की स्थापना की गई, जहाँ मान्यताओं के मुताबिक गंगाबल का जल ही वहाँ पहुँचता है, और जो लोग ऊपर नहीं पहुँच पाते हैं वो वहाँ शोडर तीर्थ के जल से आचमन करते हैं, वो उससे स्नान करते हैं, और उनका यकीन है कि इससे उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तभी सामने वो शिला दिखी, जो लोगों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। मान्यता के मुताबिक ये लंबी चौड़ी शिला भगवान शिव का प्रतीक है। कहते हैं इस शिला के अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसे कश्मीरी पंडित युगों से पूजते आ रहे हैं। गंगाबल झील के किनारे मौजूद इस शिला को साक्षात शिव का प्रतीक माना जाता है, और यही वजह है कि आस्था पूर्वक लोगों ने यहाँ पर बंधन चढ़ाया हुआ है, और यहाँ पर ओम नमः शिवाय भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये हजारों साल पुरानी शिला यहाँ ऐसे ही मौजूद है, और जो भी यहाँ पर आता था वो इस शिला को पूजता था, इस पर जलाभिषेक करता था, और ये रवायत आज तक चली आ रही है। अपनी सनातन परंपराओं को कायम रखते हुए कश्मीरी पंडित इस सरोवर में डुबकी लगाते हैं, शिवलिंग की आकार की शिलाओं को खोजते हैं, उन्हें यहां रखते हैं, पूजा करते हैं, फिर हरमुख चोटी के दर्शन करने आगे बढ़ जाते हैं। गंगाबल में मौजूद कुछ ऐसी शिलाएं जो शिवलिंग की तरह नजर आती हैं, उन्हें स्थापित किया गया है, और आस्था पूर्वक लोग यहाँ न सिर्फ दीप प्रज्वलित करते हैं, बल्कि यहाँ अगरबत्तियाँ और कुछ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। ये दिखाता है कि आखिर ये जगह कितनी महत्वपूर्ण रही है लोगों के जीवन में। गंगबल से जुड़ी हर जगह को कैमरे में उतारने के बाद हम आगे बढ़ चले। उस चोटी की तरफ जिसे कश्मीर का कैलाश कहा जाता है, मतलब वो पर्वत जिसका नाम है हरमुख, यानी शिव का मुख। मेरे ठीक सामने अब मुझे हरमुख पर्वत नजर आ रहा है, वही पर्वत जिसे कश्मीर का कैलाश कहा जाता है। कश्मीर से जुड़ा सनातन दृश्यम कहता है, चोटी से जुड़ी मान्यता कहती है, इस पर्वत पर आज भी भगवान शंकर और मां पार्वती का वास है। यही वजह है कि लोगों को पहाड़ के मस्तक पर
त्रिपुंड नजर आता है। कि जब आप इस पर गौर करेंगे तो आप देखिए, जैसा त्रिपुंड लगाते हैं शिव के तमाम भक्त या भोलेनाथ के तमाम शिवलिंग पर आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही 3 लाइन ऊपर मुझे नजर आ रही है, जैसे इस हरमुख का किसी ने श्रृंगार किया। और ये प्रकृति का श्रृंगार है, ये नेचुरल लाइन है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे त्रिपुंड लगाया गया है। जिस तरह से कैलाश पर्वत को आज तक कोई कदमों से नहीं नाप पाया है, हरमुख पर्वत भी ठीक उसी तरह से लोगों की पहुंच से आज भी दूर है। 17,000 फीट की ऊंचाई, उस पर बादल में सूरज की चहलकदमी, जिसकी वजह से कई बार लोगों को अलग किसी रोशनी का भ्रम हो जाता है। लेकिन इस अद्भुत जगह और यहां से जुड़ी मान्यता को लेकर कोई भ्रम नहीं है। सनातन धर्म को मानने वाले कश्मीर के तमाम बाशिंदों का अगर ये मानना है कि यहाँ साक्षात शिव का वास है, तो ये अनुभूति आपको सबसे ज़्यादा गंगाबल में, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ खड़े होने के बाद आएगी। जहाँ गंगाबल के किनारे आपको एक ऐसी शिला मिलती है जो हज़ारों साल से वहीं पर मौजूद है और जिसे खुद शिव का रूप माना जाता है। जहाँ सामने वो कैलाश पर्वत नज़र आता है जिसे कैलाश कश्मीर का कहा जाता है, यानी कि हरमुख पर्वत। और जहाँ खुद गंगा के तरह पवित्र जल गंगाबल झील का नज़र आता है। यहाँ पहुँचने के बाद जो शांति आपको मिलेगी वो शायद आपको भी यकीन करने पर मजबूर कर दे कि क्यों लोगों का मानना था कि यहाँ पहुँचने के बाद, यहाँ अस्थियों का विसर्जन करने के बाद उनके अपनों को शायद मोक्ष की प्राप्ति होगी। हरमुख चोटी, गंगबल सरोवर, नंदकोल, नारानाग और कश्मीरी पंडितों की तीर्थ यात्रा। हमने जो खोज निकाला है वो महज दृश्यम नहीं, बल्कि एक दस्तावेज है कश्मीर में सनातन की जड़ों का, जो बताता है घाटी में सूफी से पहले सनातन था। 600 साल से भी पहले, करीब महाभारत के समय से। जिस हिसाब से आपने रिसर्च करके करके आप उस जगह पे पहुंच गए जो हजारों साल की जगह है। ये पांडव के दौर से आया है, नारनाग आज नहीं है। जब आप पांडवों की बात करते हैं कश्मीर में, तो आप नारानाग का जिक्र करते हैं। कई दस्तावेजों, पौराणिक ग्रंथों में भी कश्मीर की सनातन कहानी का जिक्र मिल जाएगा, जिसे लोग अब करीब भूल चुके हैं। नीलमत पुराण और राज तरंगिणी, इन दोनों रचनाओं को कश्मीरी इतिहास का सबसे पुख्ता प्रमाण बताया जाता है। माना जाता है कि नीलमत पुराण को कश्यप ऋषि के बेटे नील ने लिखा है, जिसे 1182 में नए सिरे से संकलित किया गया। वहीं राज तरंगिणी को कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कागजों पर उतारा, जिसके पहले 3 खंड में लिखा है कश्मीर घाटी का निर्माण एक झील के सूखने के बाद हुआ था। कई पौराणिक ग्रंथों में इससे जुड़ी एक कथा है जो आज भी लोगों को सुनाई जाती है। लगभग 12,000 साल वर्ष पहले वहाँ पे एक लेक हुआ करता था, उससे भी कई ज़्यादा साल पहले। और ये हमारे मतलब ग्रंथों में, पुराणों में, नीलमत पुराण पे ये लिखा गया है कि ऋषि कश्यप ने इस लेक को पूरा डिसएग्रीगेट करके वहाँ पे उन्होंने बसाया था कश्मीरी पंडित्स को, ब्राह्मण्स को। कितने लोगों को मालूम है कि श्रीनगर की नींव सम्राट अशोक ने रखी थी। राज तरंगिणी के मुताबिक सम्राट अशोक ने 245 ईसा पूर्व कश्मीर की यात्रा की थी। इसके मुताबिक श्रीनगर कम से कम 2200 साल पुराना नगर है। श्रीनगर से 5 किलोमीटर दूर आज भी उस पौराणिक श्रीनगर के निशान देखने को मिल जाते हैं। वैसे भी श्री शब्द सनातन में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये सारे साक्ष्य बताते हैं कश्मीर घाटी में सनातन की जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं आपको बताऊं, जो बहुत कम लोग बताना चाहते हैं और बताते नहीं हैं। जब यहाँ पे
अगर हम सिर्फ जाएंगे 600 साल पहले, जब यहाँ इस्लाम नहीं था, या तो बुद्धिस्ट थे या हिंदू थे। लेकिन जब बुलबुल शाह साहब आए, तो वो तलवार लेके नहीं आए, वो सूफी लेके आए। अगर कश्मीर धरती का स्वर्ग है तो नारानाग, गंगबल और हरमुख चोटी जैसी जगहें उस स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी हैं, जो वक्त और हालात के चलते कहीं दब गई थीं, जिसे हम खोजने में कामयाब रहे। सत्रह 17,000 फीट की बुलंदी से जो हम देख रहे थे, वो आज तक किसी ने नहीं देखा था। जो महसूस कर रहे थे, वो अभी तक किसी ने महसूस नहीं किया था। चोटी की चमक, सरोवर का जल, प्राचीन शिला, ये सब एक सवाल का जवाब था। वो सवाल जो पिछले 600 सालों से पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। कश्मीर की धरती किसकी है? सूफियों की या फिर सनातन की? सनातन अभी जीवित है, पर हाँ, वो सनातन है कहाँ? कश्मीर में है कहाँ? अमरनाथ गुफा, खीर भवानी मंदिर, ऐसी कई निशानियां हैं जो बताती हैं कि कश्मीर की धरती पर सनातन का परचम बहुत पुराना है। लेकिन हमें तलाश थी उन जीते जागते सबूतों की, उन साक्ष्यों की जिनकी जड़ें सनातन जितनी गहरी हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी पहचान गुम हो चुकी है। पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, कश्मीर में इस्लाम और सूफी पीरों का जो इतिहास है वो तकरीबन 600 साल पुराना है। अगर उससे पहले की बात की जाए तो धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर सनातन धर्म की थी। वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां का रहन सहन, खान पान, सब कुछ सनातन धर्म के हिसाब से था। अगर ये सच है तो साक्ष्य आज कहां है जो कश्मीर घाटी में हजारों साल पुराने सनातन धर्म का इतिहास बताते हैं या उसकी गवाही देते हैं? कई ग्रंथों को पढ़ा, कई ऐतिहासिक तथ्यों को खंगाला। एक लंबी तफ्तीश के बाद कश्मीर की एक जगह के बारे में पता चला, जहां आज भी भगवान शिव का अद्भुत संसार बसा है, जहां कई अलौकिक शिव मंदिर हैं। 10 किलोमीटर की चढ़ाई पर गंगा नदी के समान एक दिव्य सरोवर है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक अलौकिक चोटी है जिसे कश्मीर का कैलाश कहा जाता है। जब हम गंगबल लेक पे पड़ते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है जिसके अंदर वो इसका शिवलिंग मौजूद आज भी है। माउंट हरमुख जो हमें गंगबल में मौजूद है,
कश्मीर का कैलाश इसको माना जाता है। जो कश्यप ऋषि के साथ इसको कहते हैं, वो आज भी ऋषियत जिंदा है। फिर क्या था, बिना देर किए हम उस जगह की खोज में निकल पड़े। लेकिन वक्त की गर्द में दबी उन निशानियों को खोजना इतना आसान नहीं था। उनके करीब पहुंचने में हमारे पसीने छूट गए। जैसे तैसे मुश्किलों से पार पाया तो रहस्य उन्हें उलझा दिया। जो हरिमुख पहाड़ है, हरिमुख पहाड़ का शाम को जब देखते हैं इसका और चेहरा हो जाता है, दिन में दूसरा हो जाता है। जब चढ़ना स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिक ऊपर से पत्थर आते हैं छोटे छोटे। हमने पहली बार जब सुना था तो दादाजी बोल रहे थे कि वो समुंदर जैसा है। तो तैयार हो जाइए घाटी के इतिहास को बदलने के लिए, हर कहानी, हर सिद्धांत को पलटने के लिए। एक लंबी चौड़ी पड़ताल, अदम्य साहस की बदौलत खोज कर ला रहे हैं हम कश्मीर का सनातन दृश्यम। इस खोज की शुरुआत होती है श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर नारा नाग नाम की जगह से। नारा नाग कश्मीर के सनातन दृश्यम का पहला साक्ष्य और हमारे सफर का पहला पड़ाव था। नारा नाग का मतलब होता है नारायण का झरना। इस जगह पर प्राचीन शिव मंदिरों के अवशेष हैं और बीच में है एक झरना। अब खंडहर बन चुके इन मंदिरों में किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है। कुछ में शिवलिंग हैं, लेकिन इसके मुख्य धाम के दरवाजे आज भी बंद हैं। यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो कश्मीरियों की जो पुरानी निशानियां हैं, आप वो कह सकते हैं कि उसकी भव्यता देखते ही बन रही है। यहाँ देखिए, एक बड़ा मंदिर वहाँ देखने को मिल रहा है, उसके आसपास छोटे छोटे कुछ मंदिर हैं। और बताया ये गया हमें कि ये शिव जी का ही मंदिर था, और जबकि उनके ठीक सामने जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक बड़ा मंदिर जो आसपास तकरीबन 7-8 छोटे मंदिरों से घिरा होगा, जिसे ज्येष्ठ शिव कहा गया। यानी दोनों ही शिव के मंदिर के रूप में पहचाने गए हैं। अभी किसी कारण से इस मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये इतना भव्य है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस वक्त ये मंदिर ठीक था, उस वक्त इसकी भव्यता कितनी खूबसूरत रही होगी, ये कितना भव्य नजर आता रहा होगा। गांदरबल के इस इलाके में हिंदू आबादी उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ऐसे में शिव मंदिरों की मौजूदगी बताती है कि इस जगह का सनातन से नाता पुराना है। इतिहास के पन्नों में इस मंदिर को 8वीं सदी का बताया गया है, जिसे राजा ललितादित्य के समय बनाया गया था, जिसका प्राचीन नाम सोडरनाथ तीर्थ था, जिसका कश्मीरी पंडितों से पुराना नाता है। देखिए, आज जिस जगह को नारा नाग कहा जाता है, इसे शोडर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। जो कश्मीर का इतिहास आप देखते हैं, उसमें शोडर तीर्थ काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो तमाम अनुयायी थे, जो शिव के भक्त थे, वो इस जगह पर आते थे। यहाँ से वो गंगाबल के लिए यात्रा की शुरुआत करते थे, और ये यात्रा आज भी चलती है। कुछ कश्मीरी पंडित आज भी आते हैं जो अपनों की अस्थियां गंगाबल में विसर्जित करने के लिए जाते हैं, और उसकी जो शुरुआत है वो नारा नाग के इसी तीर्थ स्थान से होती है। आप इस मंदिर के दाईं ओर जब जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए, एक शिवलिंग इस मंदिर में अभी भी नजर आता है, जो बताता है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर शिव के जो तमाम भक्त थे, उनके लिए ये स्थान हमेशा किसी तीर्थ से कम नहीं रहा होगा।
सोडर तीर्थ रिसर्च के दौरान हम इस शब्द से रूबरू हुए थे जिसकी तफ्तीश हमें यहां तक ले आई। कश्मीरी पंडितों की तीर्थ यात्रा नारानाग से शुरू होती थी। 10 किलोमीटर की खतरनाक चढ़ाई के बाद पहला पड़ाव आता था गंगबल सरोवर। गंगा जैसे पवित्र सरोवर में कभी अस्थियां प्रवाहित की जाती थीं। इसके आगे करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर हरमुख चोटी की झलक मिलती है। हरमुख चोटी को ही कश्मीर का कैलाश कहा जाता है। हमारा एक गंगाबल नारानाग से जो स्टार्ट होता है, जो कश्मीरी पंडित अपने जब यहाँ पे रहते थे माइग्रेशन से पहले, तो कहा जाता है कि वो लोग नारानाग से होके नंगे पैर चलते थे पूरा ऊपर गंगबल लेक तक। अपने वो जो अस्थियां मरे हुए लोगों की अस्थियां डुबाने के लिए वो लोग नंगे पैर चलते थे नारानाग से होके गंगबल लेक में डुबाने के लिए। हम वहाँ से गंगबल यात्रा करते थे। एक ट्रैक हुआ करता था नारानाग से, जब कोई किसी की मृत्यु होती थी, अस्थियां होती थी, तो वहाँ बहाते थे। वक्त के साथ बदलते दौर में इस तीर्थ यात्रा की चमक फीकी पड़ती चली गई। आज उस युगों पुराने रास्ते पर हम भी चलेंगे। गंगबल सरोवर और हरमुख चोटी तक पहुंचेंगे और खोज कर लाएंगे कश्मीर घाटी में सनातन की सबसे बड़ी निशानी। माउंट हरमुख जो हमें गंगबल में मौजूद है, कश्मीर का कैलाश इसको माना जाता है। और बहुत सारे कश्मीरी पंडितों या ओवरऑल मतलब जो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये विश्वास है कि हमारे शिव जी अभी भी वहाँ पे रहते हैं। जब हम गंगबल लेक पे पड़ते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है जिसके अंदर वो इसका शिवलिंग मौजूद आज भी है, तो लोग वहाँ पे पूजा अभी भी करते हैं वहाँ पे। यात्रा इतनी लंबी है कि इसे पूरा करने में 2 दिन लग जाएंगे। हमारी टीम तैयारियों में जुट गई। तभी कुछ चेतावनियों ने हमें चौंका दिया। आपका बस का नहीं ये पहाड़ क्रॉस करना, ये बहुत रिस्की जाना है। इसमें आप अगर 5 मिनट चलेगा वापस आ जाएगी। ये बाकी ट्रैक नहीं जो दौड़ के आई तो दौड़ के चलाएंगे, इसमें जाने बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोकल को जाना बहुत प्रॉब्लम है। मुश्किलों से तो कैसे भी करके हम लड़ लेंगे, लेकिन साक्ष्यों से जुड़े रहस्यों ने हमारे कदमों को कुछ देर थाम दिया। लोगों ने बताया कि हरमुख चोटी का रंग रूप वक्त के साथ बदला रहता है। जो हरिमुख पहाड़ है, हरिमुख पहाड़ का शाम को जब देखते हैं इसका और चेहरा हो जाता है, दिन में दूसरा हो जाता है। इसके दोनों झील के बीच में, इसका जो हरिमुख पहाड़ है इसके बीच में बृहस्पतिवार जो जिसको हम बोलते हैं बृहस्पतिवार, उस दिन इसकी शाम को लाइट जलती, नीले कलर की लाइट जलती रहती। बस खाली हफ्ते में 1 दिन वो जलती। उस चोटी को यूं ही कश्मीर का कैलाश नहीं कहते। दावा है कि कैलाश पर्वत की तरह हरमुख पर्वत के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ पाता, ना ही कोई पर्वतारोही उसे कदमों से नाप पाया है। हरिमुख पहाड़ है वो, उसके ऊपर से बहुत जहाज हमने देखे जाते हुए, मगर उसके ऊपर से नहीं गुजर पाते, उसके दाएं बाएं से निकल जाते हैं। फ्रांस का एक अंग्रेज़ आया था, 1 महीने के लिए रुका, मगर वो इस पहाड़ को क्रॉस कर पाते नहीं। यहाँ के लोकलों ने भी बहुत ट्राई की। जब चढ़ना स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिक ऊपर से पत्थर आते हैं छोटे छोटे, जैसे कोई ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, ऐसे पत्थर आते हैं इससे। खतरे और चेतावनियां हमारे हौसले के आगे बौने साबित हुए। वैसे भी इस बार कश्मीर का युगों पुराना सनातन दृश्यम दांव पर लगा था। पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नारानाग यानी मंदिरों का जो समूह था, जिसे तीर्थ के रूप में भी
कुछ कश्मीरी पंडित पूछते थे, वो स्थान नीचे छूट चुका है। सिंध के बिल्कुल बाजू में है और सिंध नदी की आवाज़ हमें यहाँ से सुनाई तो पड़ रही है, बट यहाँ से अब देख पाना बिल्कुल मुश्किल है। और उसकी वजह है ये घने घने पेड़ चारों तरफ, ये अल्पाइन ट्रीज़ कवर कर ले रही हैं। लेकिन हमें जहाँ जाना है, यानी माउंट हरमुख का जो किनारा है, जो बेस है, वो यहाँ से अभी भी तकरीबन 5000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से हमें चलते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। जिस कश्मीर को पीरों की धरती माना जाता रहा है, जिसकी पहचान सूफी संतों से है, उस कश्मीर के किसी कोने में सनातन के युगों पुराने निशान हैं। इस बात पर शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन आज हर भ्रम दूर होने वाला था। गंगाबल, यानी वो जगह जहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता था, उस स्टॉप पर पहुँचने के पहले कई परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। अभी ये सीधा रास्ता जा रहा है और कई हज़ार फीट की चढ़ाई बाकी है, लेकिन जो सूरज की लुका छिपी है, ये परेशानी को बढ़ाती है, क्योंकि आप चलते हैं